Hey guys, welcome back to my YouTube channel More Explain। सो गाइस फाइनली इस वीडियो में मैं दी पेंगुइन के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एपिसोड 1 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर दी बैटमैन मूवी एंड हुई थी। हम न्यूज में देखते हैं कि कैरमन फैल्कोनी की मौत हो चुकी है, जो कि गौथम शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। कैरमन की मौत के बाद अब उसका बेटा अल्बर्टो उसकी जगह संभालेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये एक नंबर का नशेड़ी है। रिडलर ने पूरे शहर में बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, जिससे कई मासूम लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन बैटमैन ने बहुत से लोगों की जान बचा ली थी। इसके बाद हम पेंगुइन को देखते हैं, जो कि चोरी छुपे कैरमन फैल्कोनी के ऑफिस में पहुंचता है। पेंगुइन वहां से कुछ सीक्रेट फाइल्स को चुरा रहा था और तभी इसे रंगे हाथों पकड़ लेता है अल्बर्टो फैल्कोनी, कैरमन फैल्कोनी का बेटा, जिस पर पेंगुइन कहता है कि आप हमारे नए बॉस हैं और मैं ये फाइल्स आप ही के पास लाने वाला था। पेंगुइन अल्बर्टो की नशे की लत के बारे में जानता था, इसीलिए वो अल्बर्टो को बातों में लगाते हुए बहुत सारे ड्रग्स दे देता है। तब बातों ही बातों में अल्बर्टो पेंगुइन से कहता है कि हमारी मार्केट में जल्द ही एक नया ड्रग आने वाला है, उस नए ड्रग से हमारा ड्रग बिजनेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये नया ड्रग प्लान पेंगुइन को बहुत ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद अल्बर्टो मजे मजे में पेंगुइन की इंसल्ट करना स्टार्ट कर देता है। अपने इंसल्ट सुनकर पेंगुइन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अल्बर्टो फैल्कोनी को जान से मार डालता है। अल्बर्टो फैल्कोनी की जान लेने के बाद पेंगुइन को यह एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अल्बर्टो की लाश को ठिकाने लगाने के लिए पेंगुइन अल्बर्टो की लाश को एक बैग में डालकर ऑफिस से बाहर ले आता है और तभी पेंगुइन देखता है कि कुछ लड़के इसकी गाड़ी के टायर चुरा रहे थे। पेंगुइन गुस्से में उन लड़कों पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। सभी लड़के वहां से भाग जाते हैं, लेकिन पेंगुइन एक लड़के को पकड़ लेता है, जिसका नाम था विक्टर। पेंगुइन विक्टर से कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। जिंदा रहने के लिए विक्टर कुछ भी करने को तैयार था। पेंगुइन और विक्टर दोनों मिलकर अल्बर्टो फैल्कोनी की लाश को पेंगुइन की गाड़ी की डिक्की में रख देते हैं। जिसके बाद पेंगुइन के कहने पर पेंगुइन की गाड़ी को विक्टर ड्राइव करता है। विक्टर और पेंगुइन दोनों पूरी रात गाड़ी ड्राइव करने के बाद बहुत दूर एक जंकी यार्ड में पहुंचते हैं। तो पेंगुइन वहां एक कबाड़ गाड़ी की डिक्की में अल्बर्टो फैल्कोनी की लाश को छुपा देता है, लेकिन लाश को छुपाते हुए पेंगुइन अल्बर्टो के हाथ से एक अंगूठी को निकाल लेता है, जो अंगूठी अल्बर्टो के फादर कैरमन फैल्कोनी की थी। पेंगुइन अब विक्टर को भी जान से मारने वाला था ताकि कोई सबूत ना बचे, जिस पर विक्टर पेंगुइन से कहता है कि तुम जो भी बोलोगे मैं वो करूंगा, मैं साई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा, बस मुझे जिंदा छोड़ दो। तो ये सुनकर पेंगुइन विक्टर से कहता है कि अगर तूने मुझे धोखा दिया तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। इसके बाद पेंगुइन रेडी होकर विक्टर के साथ अपने काम पर पहुंचा, जहां पर ड्रग्स बनाए जा रहे थे। पेंगुइन अभी काम देख ही रहा था कि तभी इससे जॉनी का कॉल आ गया। जॉनी, जो कि फैल्कोनीज का पूरा बिजनेस संभालता है, तो वहां जॉनी ने पेंगुइन को अपने पास मिलने बुलाया। जिसके बाद पेंगुइन अपने ड्राइवर यानी कि विक्टर को लेकर जॉनी की तरफ चल दिया। तो जॉनी के पास पहुंचते ही जॉनी ने पेंगुइन से कहा कि ड्रग्स के बिजनेस को बंद कर दो। जिस पर पेंगुइन ने जॉनी से कहा कि इस बिजनेस को हम सालों से कर रहे हैं, हमारा करोड़ों का माल खराब हो जाएगा। जिसके जवाब में जॉनी ने पेंगुइन से कहा कि कैरमन फैल्कोनी ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तुम बस सब इस बिजनेस को बंद कर दो। पेंगुइन अब इसमें कुछ नहीं कर सकता था, तो वो चुपचाप जॉनी के ऑफिस से बाहर आ गया और तभी पेंगुइन को रोक लिया सोफिया फैल्कोनी ने, जो कि कैरमन फैल्कोनी की बेटी और अल्बर्टो फैल्कोनी की बहन है। ये रिसेंटली आर्खम असाइलम से बाहर आई है, जो कि साइको लोगों की जेल है। तो वहाँ सोफिया पेंगुइन से कहती है कि कल रात से मेरा भाई लापता है, क्या तुम मेरे भाई के बारे में कुछ जानते हो? जिसके जवाब में पेंगुइन सोफिया से कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं आपके भाई से नहीं मिला। तो इतना कहने के बाद पेंगुइन विक्टर के साथ वहाँ से 9-11 हो गया। सीन शिफ्ट होता है और हम पेंगुइन को देखते हैं, जो कि जेल में किसी को मिलने आया था और यहाँ पेंगुइन मिलने आया है सिल्वेटर से। सिल्वेटर भी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, लेकिन मजे की बात तो यह है कि सिल्वेटर की गैंग की फैल्कून गैंग के साथ दुश्मनी है। तो वहाँ पेंगुइन सिल्वेटर को एक ऑफर देता है, जिसमें पेंगुइन कहता है कि फैल्कून गैंग जल्द ही अपना ड्रग्स का बिजनेस बंद करने वाली है, मार्केट में एक नया ड्रग आने वाला है। मैं अब फैल्कून गैंग को छोड़कर तुम्हारी गैंग में आना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी गैंग और मैं मिलकर उस नए ड्रग के बिजनेस को बढ़ा सकें। तो ये सब कुछ सुनकर सिल्वेटर पेंगुइन की ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, जिस पर पेंगुइन सिल्वेटर को कैमरन फैल्कोनी की अंगूठी देता है। ये वही अंगूठी है जो पेंगुइन ने अल्बर्टो की लाश के हाथ से निकाली थी। तो फैल्कून गैंग के बॉस की अंगूठी को देखकर सिल्वेटर को झटका लगता है, जिस पर सिल्वेटर पेंगुइन से कहता है कि ये बॉस की अंगूठी तुम्हें कैसे मिली? जिसके जवाब में पेंगुइन कहता है कि शायद अब तुम मुझे अच्छे से जानोगे। तो सिल्वेटर से बात करने के बाद पेंगुइन जैसे ही अपने घर पहुंचा तो कुछ लोगों ने इसे पकड़ लिया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पेंगुइन बिना कपड़ों के एक जगह पर बंधा हुआ था। एक आदमी इससे टॉर्चर कर रहा था और इसके सामने खड़ी थी सोफिया फैल्कोनी। तब वहाँ सोफिया पेंगुइन से कहती है कि लापता होने से पहले मेरा भाई हमारे डैड के ऑफिस में गया था और तुम भी उसी वक्त उसी रात को उस ऑफिस में गए थे।
इस लड़के ने देखा था तुम्हें उस ऑफिस से निकलते हुए, और मैं आपको बता दूं कि ये उन्हीं लड़कों में से एक लड़का है जो लड़के उस रात पेंगुइन की गाड़ी के टायर चुरा रहे थे, यानी कि ये विक्टर की टीम का बंदा है। जिसके जवाब में पेंगुइन सोफिया से कहता है कि मैं उस रात तुम्हारे भाई से नहीं मिला था और ना ही मैं तुम्हारे डैड के ऑफिस में गया था, ये लड़का झूठ बोल रहा है। तब गुस्से में सोफिया उस मासूम लड़के को मार डालती है और पेंगुइन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे भाई के बारे में कुछ तो जानते हो। सोफिया पेंगुइन को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है, लेकिन पेंगुइन ने अपना मुंह नहीं खोला और तभी एक कार आकर इनके घर से टकराई। उस कार में ड्राइवर नहीं था, तो जैसे ही ये लोग उस कार की डिक्की को ओपन करते हैं तो उसके अंदर अल्बर्टो फैल्कोनी की लाश थी और उस लाश की वो छोटी उंगली कटी हुई थी, वही उंगली जिस जगह अल्बर्टो अपने डैड की रिंग पहना करता था। तो अपने भाई की डेड बॉडी देखकर सोफिया फैल्कोनी गुस्से में पागल हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम पेंगुइन को देखते हैं जो कि सही सलामत विक्टर के साथ बैठा था और वहाँ पर पेंगुइन विक्टर से कहता है कि तुमने प्लान को बिल्कुल सही तरह से किया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये सब कुछ पेंगुइन का ही प्लान था, जिसमें पेंगुइन ने अल्बर्टो की अंगूठी जेल में जाकर सिल्वेटर को दे दी। जिसके बाद पेंगुइन के कहने पर विक्टर ने अल्बर्टो की लाश को एक गाड़ी में डालकर सोफिया के घर में पहुंचा दिया और उस लाश की अंगूठी वाली छोटी उंगली को काट दिया। तो इस सबसे सोफिया और फैल्कून गैंग को ये लगा कि अल्बर्टो को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सिल्वेटर गैंग है। तो इस सबसे पेंगुइन बेकसूर साबित हुआ और सोफिया ने पेंगुइन की जान बख्श दी। तब वहाँ पेंगुइन विक्टर से कहता है कि जो मैं बोलता हूँ वैसे वैसे करते जाओ, हम दोनों बहुत ऊपर जाएंगे। अब दोनों गैंग्स आपस में फाइट करेंगी, जिससे दोनों गैंग्स के बहुत लोग मरेंगे, जिसके बाद मैं इस पूरे शहर पर राज करूंगा। सो गाइस, फाइनली यहाँ पर हमारा एपिसोड 1 एंड होता है। तो हम जल्द ही मिलते हैं इसके एपिसोड 2 में। तब तक देखते रहिए एमआर एक्सप्लेन।